एंड वेलकम टू द नेक्स्ट सेगमेंट जो इकोनॉमिक्स का इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो अक्सर की प्रॉब्लम करता है। तो इस वीडियो को आपने कम्प्लीटली देखना है, ये आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर देगा। आज के बाद आपको इलास्टिसिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सेकेंडली आई मस्ट टेल यू कि दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट लेंथ की पूरा सा डिटेल इसके लिए चाहिए कि इसमें टॉपिक बहुत ज़्यादा है हमारे पास। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है कि इलास्टिसिटी किन की वजह से हो सकती है, कब कब आ सकता है। सेकेंडली उसकी कैलकुलेशंस एंड डिफरेंट मेथड्स, मैथमेटिकल मेथड्स तो हमें यहाँ पर पढ़ना चाहिए होगा। फॉर ईज कन्वीनियंस में बी वी कैन डिवाइड इट इनटू टू वीडियोस ताकि आसानी से आप अंडरस्टैंड कर सकें। तो टॉपिक का नाम है इलास्टिसिटी एंड इलास्टिसिटी बेसिकली हम डिमांड के सिनेरियो में देख रहे हैं। इलास्टिसिटी जो है वो सप्लाई साइड भी की है और इलास्टिसिटी का मतलब है लचक। कितनी किसी चीज़ के अंदर लचक है, रिस्पॉन्सिवनेस है। जब एक चीज़ चेंज होगी तो दूसरी उसके लिए कितना रिएक्ट करेगी, कितना रिएक्ट करेगी, यही उसका इलास्टिसिटी मेजरमेंट है। अगर एक चीज़ के चेंज होने से दूसरी बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रही है तो वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक है। अगर कम रिएक्ट करेगी तो कम इलास्टिक है। थोड़ा सा फॉर योर ईज ताकि हमें ट्रिक यूज़ कर लें तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि इन इलास्टिक में शेप की जो कर्व है डिमांड का वो काफ़ी हद तक आई शेप का हुआ। इन इलास्टिक आई फॉर इन एंड आई फॉर इन इलास्टिक डिमांड कर्व। और जो इलास्टिक है वो ई शेप की तरफ ज़्यादा जा रहा होगा तो ई इलास्टिक हो जाएगा। जिनके आपका जो कर्व है वो थोड़ा सा डिमांड कर्व ऐसे स्लोप हो जाएगा। इसके बाद हम इसे देख लेते हैं। और इलास्टिसिटी डिपेंड किस किस पे करती है। इलास्टिसिटी कुड बी ड्यू टू योर चेंज इन प्राइस सबसे पहले, और ऑब्वियसली प्राइस ही की वजह से सबसे ज़्यादा हम देखेंगे कि इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। प्राइस इलास्टिसिटी सबसे पहले हम पढ़ते हैं। फिर इनकम की वजह से भी आप कोई चीज़ जो है वो परचेज करना कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एंड देन लास्ट वन इज़ ड्यू टू सम अदर सब्सटीट्यूट, उसकी प्राइस कम या ज़्यादा होगी। तो इलास्टिसिटी है क्या है? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस। प्राइस चेंज होगी, आप कितना रिएक्ट करेंगे, कितना कम जो अपना रिस्पॉन्स शो करेंगे या कितना ज़्यादा अपना रिस्पॉन्स शो करेंगे। ज़्यादा रिस्पॉन्स शो करेंगे मोर इलास्टिक हो जाएगा। ओके, हमने मेंशन कर दिया ये बेसिकली डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस है। एंड चेंज इन क्वार्टरली डिमांड या चेंज इन प्राइस, इनकम और अदर गुड्स की प्राइस या उसमें कोई भी वेरिएशन आ जाए। बेसिकली इट्स डेल क्यू बाय डेल बी, लेकिन इट्स नॉट अ कंप्लीट फार्मूला। इसको भी हम डिटेल से करते हैं। फिलहाल हमने इतना कहा है कि अगर प्राइस फॉर एग्जांपल इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी। ये तो लॉ डिमांड कह चुका है, मगर कितनी, हाउ मच, यहाँ पे हम क्या कहते हैं, हाउ मच, कितना रिस्पॉन्स आएगा। और यहाँ पे भी बेसिकली हाउ मच जो है वो डिमांड साइड पे जाना चाहिए कि प्राइस थोड़ी सी भी चेंज हो या ज़्यादा चेंज हो तो क्वांटिटी डिमांड पे कितना इफेक्ट आएगा। इधर आते हैं, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपने देखना है कि अगर हमारे पास मैथमेटिकली नहीं गिवन जस्ट ग्राफ है तो हम उसी में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कैसे? इस ग्राफ के मुताबिक लेट सपोज कोई भी प्राइस थी मेरी ए पॉइंट पे और अब प्राइस जो है वो डिक्रीज हो गई है। एंड अब जो प्राइस डिक्रीज हुई है इसकी वजह से पहले हम ब्रैड डिक्रीज के जो प्राइस की इनिशियल पॉइंट पे तक हम ये क्वांटिटी ले रहे थे। दिस कॉस्ट प्राइस 1, दिस इज प्राइस 2 और क्वांटिटी 1 ये थी। और यहाँ पर आप देखें कि क्वांटिटी 2 में जो चेंज आया है दिस मच चेंज। प्राइस का चेंज देखें और क्वांटिटी का चेंज देखें। इसी तरह सेम इधर मूव करते हैं, यहाँ पे सेम प्राइसेस का स्पेक्ट ले लेते हैं, बराबर चेंज। और हम देखते हैं कि इन दोनों में क्वांटिटी में कितना चेंज आया। प्राइस 2 से प्राइस 1 पे हम गए तो क्वांटिटी, सॉरी, प्राइस 1 से हम प्राइस 2 पे गए तो क्वांटिटी 1 से क्वांटिटी 2 में हमारे पास को थोड़ा सा चेंज आया है। सो दिस इज शोइंग कि जो थोड़ा सा ई शेप है इट्स मोर इलास्टिक। यहाँ पर रिस्पॉन्स कुछ ज़्यादा आएगा एंड इट्स लेस इलास्टिक, हम कहते हैं मोर इलास्टिक एंड इट इज लेस इलास्टिक। सो प्राइस इलास्टिसिटी शोज कि अगर प्राइस चेंज होगी तो कंज्यूमर क्वांटिटी कम डिमांड कर रहा है या ज़्यादा कर रहा है, मगर कितना डिफरेंस आया करने से
दो डिफरेंट कमोडिटीज हमने ले ली और इसका हमने इफेक्ट चेक किया कि यहाँ पर जो है सेम प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी का इफेक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पर क्वांटिटी का इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं आ रहा। दो एक्सट्रीम केसेस हैं, उन एक्सट्रीम केसेस की अगर हम बात करें तो वो एक्सट्रीम केसेस कहते हैं, पहले बता दिया था जब स्ट्रेट हो जाएगा आई शेप का आएगा तो इलास्टिक होगा क्वांटिटी एंड प्राइस, एंड दिस इज इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, दिस इज परफेक्टली इन इलास्टिक। याद रखना है दिस इज आई शेप। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्राइस हमारी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वट एवर द प्राइस इज, कंज्यूमर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो उसने परचेज़ करना है वो पॉइंट पे परचेज़ करता रहेगा। ऐसा कम हो सकता है, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। ऐसा हो सकता है मेडिसिन के केस में, इफ़ यू आर हार्ट पेशेंट, गॉड सेव यू। बट इस केस में जब आपकी प्राइस चेंज जितनी मर्जी हो जाए, यू हैव टू परचेज दैट मेडिसिन जो आप रूटीन से खा रहे हैं, तो आप वो क्वांटिटी को चेंज नहीं कर सकते, दैट इज डायरेक्ट। एंड द नेक्स्ट केस इज परफेक्टली इलास्टिक। एंड इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक हमारी जो शेप है, देखिए ई शेप बन रही है, आप इसको थोड़ा सा ई बनाने की कोशिश कर लें कैपिटल की, तो ये परफेक्टली इलास्टिक है। पर इसमें जो है प्राइस से जो क्वांटिटी है वो थोड़े से प्राइस चेंज से हमको ज़्यादा अफेक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल प्राइस आप इंक्रीज़ करें तो मे बी क्वांटिटी आपकी ज़ीरो पे चली जाए, प्राइस इंक्रीज़ करने की वजह से सारे का सारा पैसा इधर आ जाए। और अगर प्राइस डिक्रीज़ करें तो बहुत ज़्यादा परचेज़ कर लेंगे। ये जो है इन्फिनिटी का केस है। एंड दीज आर द टू केसेस दैट शोज़ कि परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक केसेस क्या होते हैं, एंड मोर इलास्टिक और लेस इलास्टिक क्या होते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी को, कि उसके शेप का किस तरह की हैं, और कैलकुलेशन हम किस तरह से कर सकते हैं, कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, स्टे ट्यून्ड, आप प्लीज टॉपिक को छोटा नहीं है, एंड तक देख रहे हैं। एंड इफ यू अंडरस्टैंड इट देन डू टेल मी कि वी आर गोइंग गुड विद इट, और आपको अच्छे से समझ आ रहा है। मस्ट गिव योर कमेंट्स एंड मेक अस अवेयर कि हम किस तरह का काम कर गए।